बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नासिर सजाद और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पीपीएससी एग्ज़ाम सिलेबस, इट्स गाइडेंस एंड स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू प्रिपेयर द पीपीएससी एग्ज़ाम्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पीपीएससी का जो है वो एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या होता है, उसकी गाइडेंस, उसकी स्ट्रेटजीज के किस तरीके से पीपीएससी एग्ज़ाम्स को तैयार किया जाता है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपना के चलना होता है। हमारी इसमें फर्स्ट स्लाइड है सिलेबस फॉर द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2024 एंड 2025। अच्छा, इसके अंदर जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक पार्ट होता है, इट्स अ जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी, द दिस सेक्शन इज वर्थ 80% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। अच्छा, इसके अंदर जनरल एबिलिटी में आपका 80% जो है वो पार्ट होता है, जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज होती है, पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं, जियोग्राफी के होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू एंड एवरीडे साइंस जो है वो होती है। आप यहाँ पे कंसर्न है आपका हो सकता है कि व्हाट इज़ द जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी मीन्स दैट अ पर्सन हैड द एबिलिटी टू डू समथिंग एट ऑल द टाइम्स एंड इन ऑल सिचुएशन। Specific ability means that the person had the ability to do something in a specific situation or at a specific time। ठीक है, जनरल एबिलिटी एक ऐसी जो है वो खसूसियत होती है किसी भी पर्सन में कि वो हर चीज़ को टाइम पे और हर सिचुएशन के मुताबिक उसको करने का अहल है। ठीक है, और स्पेसिफिक जो एबिलिटी होती है वो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को स्पेसिफिक टाइम में करने की एक एबिलिटी जो है वो होती है। तो इसमें जो जनरल एबिलिटी का ही पार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स क्या है? इट्स द एबिलिटी टू यूज अ कंप्यूटर, नेविगेट द इंटरनेट एंड यूज कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स, यूजिंग ईमेल एटिकेट्स एंड यूजिंग ईमेल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कोलीग्स, क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, ये एबिलिटी होती है कि आप कंप्यूटर को, इंटरनेट की नेविगेशन कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर जो कॉमन होते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, सूट हो गया, गूगल हो गया, और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपकी ईमेल्स होती हैं इनको टैकल करना, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करना कोलीग्स के साथ, क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स के साथ, ये कंप्यूटर स्किल्स होती हैं। तो इसमें एक पार्ट होता है कंप्यूटर स्किल्स का सिलेबस के अंदर। दिस सेक्शन इज वॉट 20% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड इंक्लूड्स क्वेश्चन अबाउट एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स में जो है वो 20% टोटल मार्क्स होते हैं। इसमें एमएस ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसके मॉड्यूल्स, इसके एक एक आइकन्स को जो है वो स्टडी करें, उसमें हर आइकन से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एमएस ऑफिस से रिलेटेड आ जाता है या कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड जो है वो आता है। इसको लर्न करने के लिए हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल्स भी आएंगे जिसमें हम कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड या एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो हम ट्यूटोरियल्स जो है वो अपलोड करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी एग्जाम्स। तो इसके अंदर ये सेक्शन जो है वो कवर अप करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट होता है कुछ पेपर्स के अंदर सब्जेक्टिव पेपर्स भी होते हैं, उसके अंदर एटलीस्ट 40% ये सब्जेक्टिव पेपर कंस्टिट्यूट होता है। उसमें जो है वो आपको तैयार करने के लिए अपने सिलेबस को थॉरली जो है वो रीड करें, उसको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को रीड करें, और जो है एग्ज़ाम्स के जो है वो अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आती हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर जो है कुछ एग्ज़ाम्स में होता है, कुछ में नहीं होता। नॉर्मली जो है एमसीक्यूज टाइप ही जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। और ये जो पीपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है ये हर साल पंजाब में होते हैं। ठीक है, और इसमें कैंडिडेट जो है वो डोमिसाइल जो रिलेट करते होते हैं पंजाब से रिलेटेड, वो इसमें एलिजिबल होते हैं। इसमें नेक्स्ट हम करते हैं कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पीपीएससी टेस्ट, के पीपीएससी टेस्ट की ड्यूरेशंस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें रिटन टेस्ट जो है विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट विद अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स। आपको जो है वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उसके अंदर आपको टोटल 90 मिनट्स दिए जाते हैं कि 100 एमसीक्यूज को आपने कवर अप करना होता है। तो ये इट्स अ ड्यूरेशन, इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग 100 एमसीक्यूज ऑफ पीपीएससी एग्जाम्स। तो आप इजीली इसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट है कम्प्रिहेंसिव गाइड टू प्रिपेयर फॉर द पीपीएससी एग्जाम्स। ये इसमें हम गाइडेंस देंगे, प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से पीपीएससी एग्जाम्स को तैयार किया जाए, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, उसके अंदर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना होगा कि पीपीएससी एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, इसमें familiarize yourself with the exam format. PPSC exams typically consist of multiple choice question, subjective papers and psychological test. ठीक है, पीपीएससी एग्जाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्टिव पेपर्स हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल जो है वो टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नो द सिलेबस। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। इंक्लूड्स द टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स कवर, कौन कौन से उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं। तो सिलेबस को जो है वो अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए कि सबसे पहले अपने एग्जाम के ड्यूरेशन को नोट करें कि कितना आपका ड्यूरेशन है, उसका टाइमिंग आपके पास कितनी है और कौन कौन सी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अपनी टाइमिंग के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को जो है वो आप एडजस्ट करें कि मैंने इतनी टाइम में इतने क्वेश्चंस को करना है और इतना मेरा टाइम लगना है। अपनी एक जो है 5 मिनट के अंदर अपना एक रोड मैप बनाए टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द 100 MCQs एज पर योर गिवन टाइमिंग। जो कि आपको टाइम दिया गया उसके मुताबिक अपने ड्यूरेशंस को और अपने MCQs को सेट करना होता है। तो ये एग्जाम ड्यूरेशन और टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर कंप्लीशन ऑफ पीपीएससी एग्जाम्स इन MCQs। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल रिसोर्स। ठीक है, इसमें टेक्स्ट बुक एंड रिकमेंडेड रीडिंग्स, फोकस ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड रिकमेंडेड रीडिंग्स फॉर ईच बुक्स। इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि स्टैंडर्ड जो है टेक्स्ट बुक्स जो हैं और इनको जो है वो आप प्रेफर करें, इससे आप चीज़ों को समझें, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें ताकि आपका स्टडी मटेरियल जो है वो एग्जैक्ट जो है वो ग्रो हो सके और आप इसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी ले सकें। ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकती हैं, जिस तरह यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज एज ए पास्ट पेपर्स को आप पढ़ें, प्रैक्टिस टेस्ट को जो है वो अच्छे तरीके से करें, स्टडी मटेरियल जो पीपीएससी वेबसाइट्स के ऊपर पढ़े उनको अच्छे तरीके से आप उसको रीड आउट करें, समझें उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो वो भी एक जो है वो एक सक्सेस के लिए आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे अपने आप को मजबूत करें। आजकल ऑनलाइन डिजिटल जो है वो एरा है, तो इस डिजिटल एरा में जो है वो ऑनलाइन टेक्निक्स और टूल्स जो हैं ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इन पे अपनी ग्रिप को तेज़ करें। नेक्स्ट है स्टडी ग्रुप्स एंड ऑनलाइन फॉरम। आप ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स एंड ऑनलाइन फॉरम टू कनेक्ट विद अदर कैंडिडेट्स, शेयर रिसोर्सेज एंड डिस्कस एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स। तो आप इसमें स्टडी जो है रिलेटेड ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, इंस्टा पे, FB पे, व्हाट्सएप पे और डिफरेंट जगहों पे आप स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करें, ऑनलाइन फॉरम्स को ज्वाइन करें जहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड जो है वो आपको आगाह करते हैं। हमारा भी जो है वो यूट्यूब चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं जहाँ पे हम अपनी PPSC, FPSC और अदर एग्जाम्स की इंफॉर्मेशंस को डेली बेसिस पे हमारी एक्सपर्ट टीम्स जो है उसको शेयर करती हैं। तो आप हमारे ग्रुप्स को भी लिंक के थ्रू जो है ऊपर दिया हुआ है वेब उसका व्हाट्सएप का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, जितने तक आप अपना स्टडी प्लान और अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। सबसे पहले अपने स्टडी स्केड्यूल को क्रिएट करें और डेवलप करें। टू डेवलप अ स्टडी स्केड्यूल दैट कवर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स अलाइंग फॉर रेगुलर ब्रेक्स एंड रिविजन्स। सबसे पहले अपना स्टडी स्केड्यूल बनाएं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है और कौन कौन सी चीज़ों को रिवाइज करना है। वो अपना एक पूरा प्लान जो है वो अपने एक डायरी के ऊपर नोट करें और उसके बाद प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, फोकस ऑन हाई इंपॉर्टेंस टॉपिक एंड एलोकेट मोर टाइम फॉर दो सब्जेक्ट। उसमें जो आपके हाई प्रायोरिटाइज टॉपिक्स हैं उनको जो है वो सबसे पहले रखें और उस पर देखें कि आप कितना टाइम उन सब्जेक्ट्स पे लगना है, अपनी उसकी टाइम एवोल्यूशन जो है वो करें एज पर योर टॉपिक्स। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्जाम, एलोकेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर ईच क्वेश्चन एंड सेक्शन। सबसे पहले उसके बाद थर्ड स्टेप है टाइम मैनेज। अपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करें एग्जाम के दौरान कि सफिशिएंट टाइम आपके पास हो क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का और सेक्शंस को कंप्लीट करने का। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड रिविजन्स।
Practice with past paper, and practice test to familiarize yourself with each format and question types and exams. तो आप अपने जो है प्रैक्टिस के लिए आप पास्ट पेपर्स को पढ़ सकते हैं, उनके प्रैक्टिकल टेस्ट को देख सकते हैं, ताकि आपको फॉर्मेट एग्जाम्स का सब अच्छे तरीके से समझ आए और क्वेश्चंस की क्या क्या टाइप्स होती हैं वो आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद रिवीजन रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ों का रिव्यू नहीं करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो सकेगी. तो रेगुलरली रिवाइज एंड रिव्यू योर स्टडी मटेरियल्स, फोकसिंग ऑन वीक एरियाज एंड रीइंफोर्सिंग स्ट्रॉन्ग वंस. आप देखें, उसमें अपने स्टडी मटेरियल्स को रिव्यू करें, आपके जहाँ जहाँ पे वीक एरियाज हैं उनको फोकस करें और उनको जो है वो उनको भी साथ साथ अपने कंप्लीट करें. ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल को रिवीजन करना, उसका रिव्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है अपनी प्रैक्टिस एंड रिविजन्स के अंदर. थर्ड है सीड फीडबैक एंड गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, मेंटोर्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. आप अपने मेंटोर से, टीचर से, अपने सीनियर से गाइडेंस लेते रहें, फीडबैक लेते रहें कि आप किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. तो इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सीड फीडबैक एंड गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोर्स. तो इसको भी जो है वो अपने प्रैक्टिस एंड रिवीजन में मद्देनजर रखना है. नेक्स्ट है स्टेइंग मोटिवेटेड एंड फोकस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप पैशनेट हैं, मोटिवेट हैं और डिटर्मिन्ड हैं. बिकॉज डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पैशन टू वर्क ऑलवेज लेड टू सक्सेस, डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अचीवमेंट. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप पुरज़म नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर पाते. क्यों? कि आपकी अपनी उसके ऊपर जो है वो पुरज़म होना और डिटर्मिनेशन वीक होती हैं. तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करना वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप जितने तक अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेशन नहीं लाएंगे तो आप आगे अच्छे तरीके से नहीं चल सकेंगे. मेहनत करना हमारा काम है और उसका जो है वो अजर जो है वो अल्लाह के हाथों में होता है. और अल्लाह पे तवक्कुल इस तरीके से रखना है कि तवक्कुल के ये मानी है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर. तो सेट रियलिस्टिक गोल्स, सेट अचीवेबल गोल्स एंड डेडलाइंस टू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस. अपने अचीव जो अपने गोल्स करने हैं उनको सेट करें और अपनी डेडलाइंस जो है वो मेंटेन करने के लिए अपने आप को फोकस करें, मेंटेन करें कि मैंने जो गोल्स अपने रखे हैं मैं उनको फोकस करूंगा और उनको मैं डेडलाइंस को मीट करूंगा. तो अपने गोल सेट करें. ठीक है. और नेक्स्ट है क्रिएट अ कंडक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट. अपना एक एस्टैब्लिश करें एक आरामदेह, पुरसकून, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जिसमें आप स्टडी कर सकें. ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप इजी हो, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें. ऐसी जगह पे अपने में स्टडी करें और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें ताकि आपका नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से गेन हो सके. स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. अपने आप को पॉजिटिव रखें एंड मोटिवेट रखें और रिवार्ड योर सेल्फ फॉर माइलस्टोन अचीव एंड रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर गोल्स एंड मोटिवेशन. अपने आप को माइलस्टोन्स या अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए या उनको अचीव करने के लिए अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहें. अपने आप को पॉजिटिविटी लाएं, मोटिवेट करते रहें कि यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू. यू हैव एबिलिटी टू डू ईच एंड एवरी टास्क एंड यू कैन गेट ऑल द अचीवमेंट्स व्हिच यू वांट टू डू. तो अपने आप को जो है वो मोटिवेट रखें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. या काबी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. तो दैट्स अ कंसेप्ट. ये कंसेप्ट अपने अंदर जो है वो आपने डेवलप करना है. नेक्स्ट है कुछ इसमें एडिशनल्स जो है वो टिप्स मैं इसमें दूंगा कि स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, स्टे इन्फॉर्म अबाउट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, इवेंट्स एंड डेवलपमेंट. अपने आप को ना अपने करंट अफेयर्स जो है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट रखें. आप न्यूज़ सुने, इंटरनेशनल न्यूज़ सुने, नेशनल न्यूज़ सुने, इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स देखते रहें और जो है वो डिफरेंट जर्नल्स और किताबें वगैरह पढ़ते रहें ताकि आपसे इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहें. अपनी इंग्लिश, इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, फोकस ऑन एनहांस योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल इंक्लूडिंग ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंप्रिहेंशन. अपनी इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें. आप उसके लिए जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. तो इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो आप
अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को समझ नहीं सकते, और जब समझ नहीं आएंगी तो वो आपकी अचीव नहीं होगी। तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी ग्रामर को, वोकेबलरी को। डेवलप योर एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एनालिटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाउ टू चूज द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, किस तरीके से हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये एनालिटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, इनको आप अच्छे तरीके से डेवलप अपने अंदर करें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, ताकि आपकी ये स्किल्स जो है वो मजबूत से मजबूत हों। इसमें गेमिंग फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गेम्स भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि इसमें आप अपने माइंड को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है। नेक्स्ट 4 है प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम, एनालिटिक डाटा एंड थिंकिंग क्रिटिकली। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें, उनको सीखें, एनालाइज करें डाटा को कि उसके अंदर क्या है, और प्रैक्टिस करते रहें चीज़ों को, ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर पैदा हो। लास्ट है गैदर स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, इसमें बुक्स हैं, अगर आपने बुक्स कोई डाउनलोड करनी है तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड वू बाय इम्तियाज शाह, इट्स अ वेरी गुड बुक, और इसमें बहुत ज़बरदस्त कंप्रिहेंसिव डिटेल्स जो है वो दी गई हैं इस बुक में। और जनरल नॉलेज बाय अरिहंत, इसके अंदर जो है वो जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन है। एंड नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रबानी। आई विल रिकमेंड कि इकराम रबानी की जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है, इस बुक को स्टडी करें। इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड इस्लामिक नज़रिया बाय डोगर पब्लिशर, इट्स अ वेरी गुड बुक, इसको आप कर सकते हैं। इंग्लिश में मैं रिकमेंड करूँगा रैंड एंड मार्टिन फॉर ग्रामर एंड प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग, इसको आप जो है वो करें इंग्लिश में। इस बुक को ख़रीदें और इसको पढ़ें। और करंट अफेयर्स में रीड डेली न्यूज़पेपर लाइक डॉन और द न्यूज़। तो मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप अगर करंट अफेयर्स को समझना चाहते हैं तो डेली डॉन और द न्यूज़ को जो है वो आप रीड करते रहें डेली बेसिस पे, तो इसमें आपके करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इसमें तरह तरह की इंफॉर्मेशंस पूरी दुनिया से रिलेटेड दी जाती हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज में अगर देखें तो मैं आपको कहूँगा पीपीएससी एकेडमी को जो है वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, और फ्री यूट्यूब लेक्चर्स को देखें, हमारे लेक्चर्स को सुने, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप जो है वो चैनल बने हुए उसको फॉलो करें। हर तरह का मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, आपकी जो है वो लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको जॉब से रिलेटेड बताया जाएगा, तो इसको भी जो है वो ज्वाइन करें। रिव्यू प्रीवियस एग्जाम पेपर फॉर अ सेंस ऑफ रिक्यूरिंग थीम्स एंड क्वेश्चन फॉर्मेट, पास्ट पेपर्स को रीड करें, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल्स में पास्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको उससे रिलेटेड आगाही देंगे, और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसकी जो है वो आपको आगाही देंगे। तो हमारे पास तमाम हर तरह के एग्ज़ाम्स के पास्ट पेपर्स मौजूद होते हैं, हर तरह के। तो कोई भी परचेज़ करना चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे रब्ता करके बात कर सकता है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें मैंने ये ऐड किया कि टाइम मैनेजमेंट को, अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। इट्स माय ओपिनियन कि इस तरीके से अपना डेली स्केड्यूल को आप एलोकेट करें कि वो डेडिकेटेड आवर्स जो है आप किस तरीके से उसको डिवाइड करें। तो जनरल नॉलेज पे 2 घंटे लगाएं, पाकिस्तान स्टडीज़ पे 1.5 आवर्स इट्स एनफ कि आप इस पे जो है वो स्टडीज़ करें। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पे 1 घंटा, और रिवीजन जो है वो उसकी 1 घंटा करें। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन जो है वो आपने इसमें लाजमी करनी है। एंड थैंक यू सो मच। आपका कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल मेरा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी तरह की भी कोई आगाही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रब्ता करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास तमाम हर तरह के पास्ट पेपर जो एग्ज़ाम्स के मौजूद हैं, हम प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट टीम्स लेक्चरार्स की है, और वो लेक्चर्स देते हैं, स्टडीज़ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो हर तरह की जो है वो आगाही के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए हर वक्त जो है वो अवेलेबल है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी।